सर चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आराम से फिर से परसेंटेज फटाफट बताना। सबसे पहले अब कौन आ गया यार घंटा भर बाद? अभिषेक पाल। चलो बोलते जाना। 1 is equal to 100%, हाफ 50%, 1/3, 33.33 1/4, 25 1/5, 20। अब यहाँ से स्टार्ट करो। 1/6, 16.66 ठीक है। 1/7, 14.28 और अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो फ्रैक्शन में, 7 ठीक है। 1/8, 12.50 लगभग सबको याद हो गए हैं कि नहीं है? जी सर ठीक है, इसीलिए हम बार बार डेली लिखते हैं जब पढ़ाते हैं। 1/9, 1/10, 10%, 9.09 ठीक है, सब सही है। यस सर यस जी सर 1/12, 8.83 1/13, 7.69 1/14, 7.1 सचिन दही जमा रखे हो क्या मुंह में? बोल नहीं पा रहे हो? उसके बाद कहते हो परसेंटेज आ नहीं रहे हैं। नहीं सर 7/7 1/15, 6.6 ठीक है। 1/16, 6.25 1/17, 5.88 1/18, 1/19, 5.26 1/20 हम बताएंगे। 5%। ठीक है, सबको क्लियर है? जी सर पक्का? यस सर चलो सर वो भी दीजिए 75% बट जी जी लिख रहे हैं 75%, 37.5, 3/8 हाँ 3/8, 27.27, 3/11 3/9 3/9 3/9, 11 शिल्पी कितना आएगा? 11 होगा 3/9 11 आएगा। हद हो गई है। सचिन यहाँ से अगर 9.09 बचता है तो नीचे 11 आता है, और 11.11 आता है तो 9 आता है, उल्टा होता है। जी सर सचिन 3/9 1/3 हो जाएगा। ठीक है। 55.55, 5/9 5/9 क्योंकि सर हाँ हाँ बस बस ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। 5/9 सही है। जी सर तेरा सही 1/3, 2/5 2/15 2/15, और ये 2/65 2/65, बहुत सही। शिल्पी तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर देख रहा है अच्छा गुड। हो जाएंगे लगभग इतने, बना लोगे अब? जी सर 88.88, 8/9 8/9, ठीक है बिल्कुल सही। 8/9 8/9 बहुत बढ़िया। 8/9 ठीक है ठीक है। रफ कर दें? रफ कर दिए सर आज अमोघ नहीं है ना? अपना अपना नेट सेव करके रखो। थोड़ा सा सही सलामत हो जाएंगे तो क्लासें बहुत होंगी, और 2 महीने तक तो भूल ही जाओगी कोचिंग खुलनी है। ये तो बिल्कुल दिमाग में रख लो। ओके।
भूल भी जाएगी तो जाएगा कौन? इतने लोगों के जाने के बाद कौन जाएगा कोचिंग? चलो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा सबको? जी सर। यस सर, यस सर। थोड़ी सी चीजें बता रहे हैं। प्राची तुमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा इससे पहले? नो सर, नहीं पढ़ा था। बस ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखती रहना, हो जाएगा। सर 3 होल 1/13 कितना था? 3 सही 1/13 2/65 2/65 सॉरी सौती 2/15 2/15 2/15 13 सही 1/3 ना? यस सर। कहाँ थी? सर मैं क्वेश्चंस लगा रही थी और मैं क्लास का भूल गई थी। बहुत बढ़िया, सॉरी सर। ये होता है टैलेंट। हाँ सचिन क्या बोले? 3 होल 1/13 13 सही 1/3, 3 सही 1/13, 2/15 2/65 सही है? 2/65 हाँ सर सही है। सचिन हाँ सर ठीक ठीक। ठीक ठीक। चलो प्राची थोड़ा ध्यान देना, बताने जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से बताएंगे, ध्यान से समझना। और एक बार बताएंगे, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कराने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो तुम्हारे एसएससी में भी तो आता ही है। समझना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस का मतलब लाभ और हानि, ये दुकान वालों के लिए खासकर है, लेकिन आना तो सबको चाहिए। लाभ और हानि, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर था, ये मार्कर हम 20 रुपए में खरीद के लाए। अब ध्यान से सुनना, कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे ये मार्कर हम 20 रुपए में खरीद के लाए हो, या मैंने इस मार्कर को बनाया हो, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, बात एक ही है कि मैंने इस मार्कर को बनाया तो कुछ ना कुछ तो इसकी कॉस्ट आई होगी, मतलब हमको पैसा लगा होगा इसमें बनाने में। और एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का भी सेम मतलब है कि हम दुकान पर गए और उस दुकान से हमने इस मार्कर को 20 रुपए में खरीदा। इसका मतलब है कि ये जो मार्कर है ये हमारे लिए कितने का पड़ रहा है प्राची? सर 20 रुपीज। तो ये 20 रुपए अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए 20 रुपए का है। अब अगर कोई चीज हमारे लिए जितने की होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है, तो ना क्रय चलेगा ना लागत चलेगा, सीपी चलेगा, ध्यान रखना। जो सामान हम जितने का खरीद के लाए, या मतलब हमने अपनी जेब से निकाल के जितना पैसा दिया, मुझे जितनी कॉस्ट का पड़ा ये, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। अब हम गए इसको बेचने, अब हम इसको गए बेचने, और इस मार्कर को जो कि मैंने 20 रुपए का खरीदा था, 20 रुपए का मार्कर हमने खरीदा था, जब हम बेचने गए तो बेचने का मतलब हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, दूसरे से। जब हम इसको बेचने गए तो हमने इसको बेच दिया 25 रुपए का, मतलब जो सामान हमने 20 का खरीदा था, 20 का खरीदा, इस सामान को हमने 25 में बेचा, तो इस पर हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा 5 रुपए। ठीक, अब या एक चीज बताओ प्राची, तुम ये जो प्रॉफिट का कंपैरिजन है वो कहां से कर रही हो? सीपी से कि एसपी से? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ना, याद रखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। भाई तुम कैसे बताओगे कि तुम्हें प्रॉफिट या लॉस हुआ? जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैंने कितने का मेरे लिए था। भाई पहले ये तो पता चले कि मार्कर मैंने कितने का खरीदा था, उससे ज्यादा पर बिका तो प्रॉफिट हुआ, उससे कम पर बिका तो लॉस हुआ। छोटी सी बात, प्रॉफिट लॉस ये होता है। कोई सामान हम जितने का खरीद के लाए हैं उससे ज्यादा पर बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे, उससे कम पर बेचा तो नुकसान। अब तुमसे बोला जाता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इन अमाउंट, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो, प्रॉफिट इन अमाउंट, 25 रुपए का सामान, 20 रुपए के सामान को तुमने 25 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कैसे आया? भाई सेलिंग प्राइस में तुमने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब
एसपी था तुम्हारा 25 रुपए माइनस 20/20 इंटू 100। इसको हम लिख सकते हैं 5/20 इंटू 100। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25%? 25, yes sir. 25% का प्रॉफिट हुआ। हाँ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इस पे तुम्हें 25% का प्रॉफिट हुआ। अगला देख लो, तुमने कोई सामान खरीदा कितने का? 20 ही रुपए का रख लेते हैं। 20 रुपए का खरीदा और जब तुम इसे बेचने गए तो पता चला ये 10 रुपए में बिका। क्या होगा इस पर हमको? सर लॉस होगा। लॉस होगा। कितने का? 10 रुपीज। 10 रुपए का लॉस। तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस इन अमाउंट, कितने रुपए का लॉस? कितने रुपए का लॉस हुआ है? 10। सीपी कितनी है? 20 इंटू 100। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 50। क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ये हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। लगभग सब लोग ये सब छोटी चीजें देख ही चुके हो, बस थोड़े बड़े से क्वेश्चन कराने थे। चलो देखते हैं। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा करा रहे हैं। कितना कर दें? तो सीपी 300 कर दीजिए। सीपी हम लिख लेते हैं 330 रुपए। प्रॉफिट लिख लेते हैं 27.27%। सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। थ्री नाइन जीरो। और कोई? सर 420। 420 कुछ लग रहा है सही। हाँ सर 420। सीमांत? सही 420 सही है। सीमांत कहाँ गया ये? सीमांत? ये सर 420 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरा भी, यस सर मेरा भी आ गया। आ गया। देखे सबसे पूछ ले। ज्योति आया? सर आ गया 420। बहुत बढ़िया। स्वाति का आ ही गया होगा, सुबी हो गई, वंशिका। विशाल आया? सर देखने सर आ गया 420। अच्छा, राकेश का भी आ ही गया। राकेश आया हो? राकेश? सर आ गया। अरे अभिषेक आया? यस सर आ गया। ठीक है। अतुल आ गया होगा तुम्हारा? अतुल? यस सर आ गया। अनुराग? हाँ सर आ गया। सोम्या? अच्छा, और कोई है? ऋषभ? हाँ सर आ गया। बहुत लोगों के नाम है, वो जो हमें लग रहा है पूछना पहली बार। हासमत तुम्हारा आया? उसको सुनाई पड़ेगी। सर उसने मैसेज किया था 419 करके समथिंग आया। मैसेज कहाँ पे हमको दिखेगा? मैसेज नहीं दिखेगा। सर दिखेगा। चलो पढ़ा ले भैया कि मैसेज देख लेना विशाल, ये दिक्कत है। इधर देखते हैं विशाल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जी सर। देखो हम बहुत वैसे मेथड से डायरेक्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट है 27.27%। तो सबको अब तो डायरेक्ट पता है ना कि 3/11 आएगा ये। क्लियर है? Yes. भाई अगर 3 कॉमन लिया तो 9.09
और 9.09 का मतलब होता है 1/11, तो 3/11। अब तुम लोगों के लिए सब थोड़ी इजी हो रही होंगी चीजें, कुछ समझ में आना शुरू होगा। यस सर। अब 27.27 3/11 मतलब 11 का 27.27% 3 होता है। तो मान लेते हैं कोई सामान हमने 11 का था, उसको 3 रुपए प्रॉफिट पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 14। तो 11 की वैल्यू हमने दे रखी है 330, तो 30 से मल्टीप्लाई, यहां 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 90, और यहां 14 दिया 42, 420। क्या सही है सब कुछ? जी सर। यस सर। उल्टा लिख दिया। सब कुछ क्लियर है? कोई ऐसा जिसको ये ना समझ में आ रहा हो? सर आ गया। आ गया भैया। इतना परसेंटेज पढ़ाने के बाद इसमें नाटक ना करना कोई। अगला अब कौन आ गया? अजय गुप्ता, बहुत जल्दी। अजय, अरे अजय, यस सर। कहाँ थे हो? सर घर पे ही है। मलिच्छ आदमी, तो फिर ज्वाइन काहे नहीं कर रहे थे अभी तक? सर उस दिन वॉइस प्रॉब्लम हुई थी, फिर उसके बाद जो है नेट वाला रिचार्ज नहीं कराया था, तो रिचार्ज कराया था। ठीक है समझ गए भैया। जीवन बड़ा कष्टों भरा चल रहा है इस वक्त। सचिन अगला देखो। अब करा रहेंगे। हाँ सर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? गोड़ना नहीं, तुमको हम गोड़ेंगे। ठीक सर। सेलिंग प्राइस है 520 रुपए, प्रॉफिट परसेंट है 44.44%। कॉस्ट प्राइस बतानी है। सर 360। देखते हैं। सर 418। अरे नहीं घटाना है, नहीं। हाँ सर 360। सर 418। सर 360 सर। सर 360 आ रहा है। ये सर 360। 360 सर। 360 ठीक है लगाते रहो। अनुराग बताओ, आया? हाँ 360। अच्छा गुड। राहुल आ गया ना तुम्हारा? हाँ आ गया। वो क्या नाम था उसका? प्राची। यस सर 360 आ गया। सुबी। जी सर आ गया। मतलब सर मेरा भी आ गया। सुबी। यस सर आ गया 360। अरे बाप रे, बड़ा रुक के आया। हाँ सर 450। 450 सही है, ठीक है। सचिन। सचिन। यस सर 450 आया हो? यस सर आ गया। 418 आ रहा। सर 450 आ रहे हैं। राकेश। यस सर। आया हो? पता नहीं क्या बोल के चला गया। इधर देखते हैं। सबसे पहले यहां देखो 44.44 ये हो जाएगा भाई। इसको ऐसे कॉमन ले 4 11.11 तो 4/9 नहीं हो जाएगा? सही है। यस सर।
इसका मतलब 9 4 13, 9 ये है 13 ये है, 13 चौको 52, 9 चौक 36, 360। किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो। आ गया? यस सर। देखो भाई 13 सही 1/3 या 13.33%, बात एक ही है ना? क्लियर है? यस सर। 13 से 1/3 या 13.33%, बात एक ही है। 13.33 होता कितना है? 2/50। थोड़ी देर पहले ही हुआ था। 2/15 हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई सामान 15 रुपए का है तो उसको 13.33% प्रॉफिट, मतलब 2 रुपए ज्यादा पर बेचेंगे। तो अगर सीपी 15 है, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 17 पर बिकना है। 17 की वैल्यू दे रखी है 510, मतलब 17 तिया 51, 15 तिया 45, क्या 450 है सीपी? सही है? यस सर, आ गया। सचिन? जी सर, आ गया। हाँ सर, दूसरा वाला आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चन अब लगाओ। सेलिंग प्राइस है 1785, प्रॉफिट है 27.5%। सीपी बताना है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड, सेलिंग प्राइस है 701.5 रुपए, लॉस है तुम्हारा 23.33%। सीपी बतानी है। नेक्स्ट, पहले ये दोनों लगाओ, नेक्स्ट जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। स्वाति, यस सर। आ रहे हैं? यस सर। ठीक। मुस्कान, मुस्कान इसका सर परसेंटेज कितना है सर? सब ऊपर वाले में 27.8, 27.5। ओके सर। मुस्कान, कोई है ही नहीं क्या? सिमरन, मुस्कान? सर पहले वाले का 1400 है क्या? 1400 पहले का सोमिया 1400, हाँ यस सर। पांडे जी 1400। हाँ यस सर, 1400 आ रहा है। चलो बढ़िया है। कई लोगों का 1400 आ रहा है पहले वाले का, हम लिख दे रहे हैं। क्या नाम है इसका? शिल्पी, यस सर। आंसर बताओ। 1400 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले का। ये बहुत लोग लेफ्ट हो रहे हैं क्या? नेट नहीं आ रहा क्या? ये 701.5 है ना? हाँ, 701.5, 701.5। तुमने इसका बना लिया सोमिया 23.33%। मेन तो ये है ना। हाँ बन गया। गुड। सर 800 सीपी बता रहे हैं ना सर इसका? चलें बताएं। 568.7 आ रहा है दूसरा वाला। 27.5, ये तुम्हारा क्या 27.1/2% लिखा है? ऐसे लिख सकते हैं। 27 जूना 54 1 55/2%।
और 55%, 5% होता है 1/20, 55% हो जाएगा 11/20। तो क्या ये 11/40 आया है? यस सर 11/40। 11/40 आया है, ठीक है। 11/40 वाली का 915 आ रहा है। हाँ 915 सेकंड वाले 915 देखते हैं। 7/30 है क्या? चलो अच्छा पहले शांत इधर देखो, 11/40 हो गया। इसका मतलब सीपी अगर हमारी 40 रुपए है और हमको प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी? 51। और 51 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1785, ऐसा कुछ दे रखा है ना? यस सर ये यार तो घट जाना चाहिए 17 से, देखते हैं। यस सर 17 बचे 85, 35 आ रहा है। एक की वैल्यू 35, यस सर। हाँ तो सर, हाँ। 35 इंटू 4 हो जाएगा तुम्हारा 1400, 70 गुना, ठीक है। 1400 रुपए सही है, यस सर क्लियर है? यस सर ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया, ध्यान से, इतना नहीं, जिसको मान लो थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो इसको ऐसे लिख लो कि सेलिंग प्राइस दे रखी है, मतलब 51 की वैल्यू हमको दे रखी है 1785। एक की वैल्यू निकालेंगे 1785 बाई 51, हमें निकालनी कितने की है? 40 की। तो 40 से मल्टीप्लाई कर देना 1400। थोड़ा सा लिख लेना अगर दिक्कत हो तो। अगला नेक्स्ट देखो 23.33 सचिन बना दिया। 68.78। हाँ सर। ऐसे लिख सकते हैं हाँ सर 70/3, प्लस 30। 10 प्लस 13.13 7/30। हाँ सर 7/30 यही आ रहा सर, हाँ ठीक यही। है ठीक है। तो यही पूछा तो सीपी अगर 30 है और लॉस है तुम्हारा 7 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस का 23 रुपए नहीं हो जाएगी? हाँ बोलो। अब देखो, सर ये नहीं आया सर स्पेस। हाँ ये हमने ऐसे बनाया था 10 प्लस 13.33। आंसर यही आ रहा है ना? सर अलग आ रहा है। नहीं आएगा अलग। अरे सर यही आ रहा, हर तरह से यही आ रहा है, यही आ रहा है। यही आ रहा है। यही 7/30 तो ये 2/5 हो जाएगा। तो 15 होगा। ये सही है? ये ठीक। अच्छा सर, ठीक है सर। 3 और 4, 7/30, क्या दिक्कत है? प्राची यस गलत हो गया था हमसे। कोई बात नहीं। 10% नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ज्यादा हो गई क्या? देखो देखो इधर, ये 23 है, 23 की वैल्यू ये लिखी है 701.5, एक की वैल्यू आ जाएगी 701.5/23। हमें निकालनी कितने की है? 30 की। 30 से मल्टीप्लाई करा दो। ध्यान से देखो, अगर इससे कट करेंगे तो 3 बार डिविजिबल है ये, और ये पॉइंट और ये जीरो खत्म हो जाएगा। 3 बार डिविजिबल 69, 115, 23 इंटू 5, 305 आया। 915 आ रहा है क्या हाँ सर, यस सर। हाँ सर 915 हाँ सर 915 आ रहा है। आंसर? सर ये तेज से काटना सिखा दीजिए। हाँ भैया सचिन कुमार, तुम तो कम से कम ना ही बोलो। काटना पीटना तो कैलकुलेशन के ऊपर है, या तो पहाड़े ढंग से याद हो, 50 तक पहाड़े या तो रटो। अब ये कोई ना बोलना कि जोड़ना सिखा दीजिए, घटाना सिखा दीजिए। ये सब चीजें क्लास में अच्छी लगती हैं, फेस टू फेस ये सब पूछी जाए। क्यों सचिन? हाँ बी जलील। तो मतलब जलील कर अच्छा लगे कह रहा है। अगला क्वेश्चन है
सेलिंग प्राइस है 1395, इसको कोई भी बताए जितनी जल्दी। 29.166% कॉस्ट प्राइस। इतना बड़ा तो दे दिया। बहुत बड़ा परसेंटेज है। नहीं नहीं है आसान, ये थोड़ा दिमाग लगाइए। ये बता दे क्या 29.1 ये निकला है। बताओ सर 1 मिनट मल्टीप्लाई कर ले। सर इसका ऑप्शन दीजिए एक बार। ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले देखो इसको 1080 आ रहा है। इसको समझने की कोशिश करो सचिन। यस सर। ये लिखा है 29/6, 16.66 सही है। इसको 16.66 लिखते हैं कि नहीं हम लोग? जी सर लिख सकते। 1/6 होता है भाई। अगर तुम इसको ऐसे लिखो सचिन तो कोई दिक्कत है? हमने बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी सर। सर। और ये तो तुम्हें पता है ना, ये 0.166666 ऐसे होता चला जाएगा ये। हाँ सर। आसान था दशमलव है। तो 29.1666% ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है चलो, अभी क्लियर है? जी सर। अब देखो ध्यान से, 180 में 6 कम कर दिया। 180 में 6 कम कर दे कितना हो जाएगा? 174 1 75। 175/6 लिखा है। परसेंटेज का मतलब 1/100। 25 × 7 और 4, 7/24 आ रहा है कि नहीं? यही आ रहा है, यही आ रहा है। सही है। स्वाति यस सर आ गया। अच्छा, सोम्या ये 0.166 है ना, तो 60 ये पॉइंट के बाद है ना लड़की, ये देखो ये पॉइंट के बाद है ना, तो इसको हम इस तरह लिख के देखो 0.666। ये भाई पॉइंट के बाद अगर ऐड होता है कोई चीज, जैसे ये 0.1666 ऐसे, क्लियर है ना? तो ये 29 प्लस, अब इसको हम 1/6 लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, यही तो आना है। सॉल्व करके देखो यही आएगा भाई। जब इसको तुम डिवाइड करोगी तो एक बार पॉइंट दोगे 10 आएगा, 6 के अंदर 6, 4 10 40, 6 6 36, फिर 40, फिर 40, फिर 40, नहीं आ जाएगा? सोमिया ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 29/1 आ रहा है आंसर। यही है। हाँ यही आ रहा है 1080। ठीक है भाई। 7/24। अब तुमसे 31 की वैल्यू शायद दे रखी है, 24 की पूछी है, सही है? ये सर 45 से मल्टीप्लाई करा दूँ। खत्म हो जाएगा भाई। 1395/31 × 24 सही है? हाँ आ जाएगा? यस सर। एक पूछे सर, हाँ। निकाल सकते थे 31 की वैल्यू, मतलब कि 1 की वैल्यू 45 ऐसे ही। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मन किया वैसे करो। आ कितना रहा है? 1080। चलो 1080 आंसर। क्या सबका आया शिल्पी? हाँ सर। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है मतलब सब समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है सबको। स्वाति आ गया। ठीक है। सीमांत अनुराग वहाँ बना रहे हैं, मगर ये बताइए 166 को 100 + 0.66 नहीं लिख सकते? 1.66 तो यार 2/, 100 + 0.66 किसको करना चाह रहे हो तुम? 166। इसको? हाँ। ये 166 कहाँ है? तोड़ नहीं सकते हैं क्या? कहाँ ऐसे टूटेगा? बिल्कुल अलग। पॉइंट लगा है ना।
ये पॉइंट लगा है ना। ठीक है। अगला वंशिका। यस सर, आ रहा सर। आ रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। By selling an article for ₹672, a profit of 12% is made. By selling an article for ₹672, a profit of 12% is made. To loss, sorry, to loss 12%. What price we should sell? हिंदी वाले समझो। 672 रुपए, किसी वस्तु को 672 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। 672 रुपए में बेचा तो 12% प्रॉफिट, 12% लॉस के लिए सेलिंग प्राइस बताना है कि कितने में बेचे कि 12% का लॉस हो। किसी वस्तु को 672 रुपए में बेचा तो 12% का प्रॉफिट हुआ। 12% के लॉस के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस बताइए। 528। 528, ठीक है। कितना आ रहा है ऋषभ? 528। 528, ठीक है। हमने 672 ले लिया था, वो वहाँ लिखा हुआ है ना। हो गया सबका? यस सर। ठीक है। सबसे पहले इधर देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर किसी आर्टिकल की हम सीपी 100 रुपए मान लें तो 12% के प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस 112 पहली हो गई, और 12% के लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी क्या 88। 112 की वैल्यू हमको दे रखी है 672, 6 से गुणा कर दो। यहां जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 480 और प्लस 48 कितना आ रहा है ये? सर 528 आ रहा है। 528, सही है। आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो पूछ सकता है। भाई ये देखो, बता दिए, नेट प्रॉब्लम हो गई। 12% प्रॉफिट का मतलब है कि ये 112% की वैल्यू दे रखी है। 12% के प्रॉफिट का मतलब है कि अगर कोई सामान 12% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 112% की वैल्यू 672 है, और 12% के लॉस पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 88%। 112% की वैल्यू दे रखी है, 88% की वैल्यू निकालनी है, तुम्हारा आंसर सही है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेट प्रॉब्लम हो रही क्या? नेट इश्यू हो रहा है? नो सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1456 तो 27.27% का प्रॉफिट है। अगर किसी वस्तु को 1456 रुपए में बेचा जाता है तो 27.27% का प्रॉफिट है। 13% के प्रॉफिट के लिए एसपी बतानी है, ये बताना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो।
जब परसेंटेज फ्रैक्शन में नहीं था तो हमने फ्रैक्शन नहीं यूज किया। यहां पर सारे परसेंटेज पॉइंट और फ्रैक्शन में हैं तो यूज करना पड़ेगा तुमको। दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। स्वाति, स्वाति यस सर। आंसर बताओ। लग रहा है नेट प्रॉब्लम हो रही है, सबकी अमेरिकन आवाज आ रही है। पर 1408 किसी का आया 1408 1408। किसका आया है वो? सर मेरा। ऋषभ, बहुत बढ़िया। 1408 1408 लिखते हैं। और कोई? 1664 सर। 1664। बिटिया इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता है। अगर 27.27% का प्रॉफिट है तो 1456 है। तो अगर 23 1/13% का प्रॉफिट है, इससे ज्यादा कैसे चला जाएगा? यस सर, यस सर। सीमांत, शिल्पी, अरे किसी का तो आया होगा। सर 1410 हो रहा है क्या? 1410 पॉइंट हाँ 1410.9। अच्छा ऐसा आ रहा है, ठीक है देखते हैं। शिल्पी कहाँ गई? चलो थोड़ा नेट इशू में लग रहा है। चलो देखते हैं ये कितना लिखा है वो। 37.27% कितना है? 3/11 ये कितना लिखा है? 7/30 3/13 लिखा है क्या? 3/13 एक मिनट रुको जरा देखें। 13 65। अच्छा सॉरी, हमने उल्टा कर दिया। ये हो जाएगा 20% और 3 सही 1/13 कितना होता है भाई? 3 सही 1/13 कितना होता है? 2/65 2/65। यहाँ 13 से गुणा कर दें। हमको ये नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? यही आ रहा है 3/13। ऐसे यही आ रहा है। फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, फिर से देखो। सर एक बार और बता दीजिए। बता रहे हैं, वेट करें। ये लिखा हुआ है 20 + 3 सही 1/13। हमने लिखाए हैं ये दोनों की नहीं भाई। 13 सही 1/3 2/15 होता है और जी सर। 3 सही 1/13 कितना होता है? सर 2/65। तो ये आ जाएगा 1/5 + 2/65। 13 से गुणा कर दो तो 13 तो 15/65। 5 से कट कर दें 13 सॉरी 3/। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ऐसे करना है तो ऐसे कर दो, नहीं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा के कर लो। जैसे करें 300/13 आ रहा है, मतलब एक 23 को। मिनट आ जाए, परेशान ना हो। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 260 और 39 1 40। तो ये हो जाएगा 240/13। ऐसे कुछ आ रहा है क्या? पर 300/13
सर 300 सॉरी 300 1300 हाँ ठीक है, हम गलत जोड़ ही दिए। 300/13 फिर यही आ जाएगा 3/13, ऐसे कर लो। सही है, जी सर। क्लियर है? सही सर। अब देखो, हाँ। ध्यान से देखना, यहां पर 27.27 है तो 3/11, और यहां पर 23 1/13 है तो 3/13। मतलब ये है कि अगर सीपी तुम्हारी 11 है तो 3 रुपए का प्रॉफिट तो 14, सीपी 13 है तो 3 का प्रॉफिट आगे बढ़ा देंगे। लेकिन सीपी तो सेम होनी चाहिए ना, तो सीपी सेम होने के लिए क्या करेंगे, यहां 13 से मल्टीप्लाई करा दो और यहां 11 से मल्टीप्लाई करा दो। ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, सीपी आ गई 143 पहली कंडीशन में। अगर सीपी तुम्हारी 143 है तो 143 में 39, 13 दिया 39 ऐड कर दो, और 143 में 33 ऐड कर दो। ध्यान से देखना, सीपी आ गई 143 में 39, 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 182, और ये 33 ऐड करेंगे तो 6 7 176। और कितने की वैल्यू हमको दे रखी है सर, 182 की दे रखते हैं। 182 की वैल्यू दे रखी है। 1456 कितनी बार कट रहा है ये, 8 बार। 8 बार, 8 18 18 44 पर, ठीक है। 8 से यहां गुणा कर दो, आ रहा है 1408 आ रहा। सही है, 1408 आया। क्लियर? सर एक बार फिर समझाइए। ठीक है। ध्यान से देखो, 27.27% 3/11, 23 1/13 हो जाएगा 3/13 आ जाता शायद। देखो भाई, किसी भी आर्टिकल का जो होता है, जो सीपी होता है, मेरी बात को समझना, जैसे ये मार्कर हम कहीं से खरीद के लाए हैं, अगर हमने किसी दुकानदार से इस मार्कर को खरीदा है तो इस मार्कर का जो सीपी होगा वो मेरे ऊपर नहीं है, मार्कर का सीपी वो दुकान वाला डिसाइड करेगा। इसीलिए हम किसी भी आर्टिकल का सीपी कभी बदल नहीं सकते हैं, किसी एक आर्टिकल का हम सीपी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर कॉस्ट प्राइस हमारे हाथ का नहीं होता है। अगर हमने किसी से खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस वो दुकान वाला सेट करेगा, क्योंकि जितनी उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो हमारी कॉस्ट प्राइस। देखो इधर, यहां पर 11 का अगर सामान था 3 के प्रॉफिट पर बेचा, और यहां पर 13 का सामान था तो 3 के प्रॉफिट पर आर्टिकल तो एक ही है ना, तो कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए ना दोनों का। सही है? यस सर। अब 11 और 13 को सेम करने का मतलब यहां 13 से मल्टीप्लाई करा दो, यहां 11 से मल्टीप्लाई करा दो। सही है? यस सर। अब अगर हमारी कॉस्ट प्राइस है 143, तो पहली कंडीशन में हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 143 में 39 ऐड किया था, कितना आया था वो 182 ना। हाँ सर। और दूसरी में 33 ऐड किया 176, यस। और 182 की वैल्यू तुमको दे रखी है 1456, मतलब 8 से मल्टीप्लाई, यहां 8 से मल्टीप्लाई 1408 आंसर। अब ठीक है सचिन, हाँ सर। सोम्या आया, हाँ आ गया। शिल्पी, हाँ सर आ गया। सबको आ गया। सबको क्लियर है ये? जी सर। यस सर आ गया। भैया अब हालात नहीं हो रहे।